3 है इंशाल्लाह। क्लासिकल थ्योरीज ऑफ इमोशंस के हवाले से हम पढ़ेंगे। देखिए, इसके अंदर एक मिसाल से आपको समझाते हैं कि भाई एक सांप आपने देखा तो सबसे पहले क्या पॉसिबल है कि वाकई आपने सांप देखा और आप डर गए, और उसके बाद फिर आपका दिल धड़कना शुरू हो गया। दूसरे ये कि आपने सांप देखा, आपका दिल धड़कना शुरू हो गया, फिर आप डरे। अब ये दो अलग सिनेरियोज हैं। अब इसी सवाल की वजह से मुख्तलिफ थ्योरीज बनी है, और इसमें ये एक्सप्लेन करते हैं कि भाई स्टार्ट कैसे होता है कोई भी जज्बा, और पहली चीज़ क्या होती है, बॉडी क्या करती है, ब्रेन क्या करता है, थिंकिंग क्या करती है। इसमें जेम्स लैंग की थ्योरी है। ये विलियम्स जेम्स और कार्ल लैंज, इन दो बंदों ने की है ये थ्योरी, और ये कहते हैं कि भाई हम इसलिए नहीं रोते कि हम नाराज़ हैं, बल्कि हम गम महसूस करते हैं उस वक्त जब हम रोते हैं। यानी रोना पहले है, फिर उसके बाद गम का होना है। नहीं रोएंगे तो फिर हम गमगीन भी नहीं होंगे। इस थ्योरी का खुलासा ये है कि भाई पहले आप स्टिमुलस होता है, यानी पहले आपका कोई ऑब्जेक्ट होता है जिसकी वजह से आप गमगीन होते हैं, उसके बाद फिर बॉडी जो है ना चेंज होती है। हाँ ठीक है, सॉरी, बॉडी फर्स्ट चेंज होती है, उसके बाद जो है ना दिमाग जो है ना उसकी तशरीह करता है, उसके बाद फिर इमोशन, किसी भी इमोशन का हमें एहसास होता है। तो वो ये कहता है कि अब इसी मिसाल को हम देखते हैं कि आपने सांप देखा तो पहले आपका दिल धड़केगा, उसके बाद आपके हाथ जो है उसमें पसीना आ जाएगा, आपके मसल जो है ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उसके बाद जो है ना ब्रेन इन चीज़ को, नोटिस को देखेगा, उसके बाद फिर डर महसूस करेगा। यानी पहले बॉडी का एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद दिमाग जो है ना उसको चेंज समझेगा कि बाकी ये एक जज्बा है, एक खौफ है। तो यहाँ भी यही मिसाल दी है, ठीक है। दूसरी मिसाल है, ठीक है। अच्छा, इस थ्योरी के फ़ायदे ये है कि भाई ये बॉडी के ऊपर रियलाइज़ करता है, क्योंकि ये बोला कि पहले बॉडी का चेंज है, उसके बाद आप एक्सपीरियंस करते हो किसी भी चीज़ के किसी भी चीज़ को फील करते हो। और दूसरा ये कि इसमें ये भी एक्सप्लेन होता है कि भाई इमोशन के साथ आपके फिजिकल सेंसेशन भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और बॉडी के रिस्पॉन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। क्रिटिसिज्म भी है, इसके ऊपर तनकीद भी की गई है। सवाल ये पैदा होता है कि डिफरेंट किस्म के जो इमोशंस हैं वो तकरीबन या अक्सर जो है सेम बॉडी चेंजेस उससे हो रही होती है, ठीक है। आपको खुशी हो, आपको बहुत ज़्यादा गम हो, तो भी आपका दिल धड़केगा, दोनों सिचुएशंस में। हालांकि जज्बात दोनों मुख्तलिफ किस्म के हैं, पसीना आपको आएगा, आपका दिल धड़केगा। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि भाईजान ये गम है या खुशी? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि भाई दोनों के अंदर ये तीनों चीज़ें होंगी, खुशी और गमी दोनों के अंदर ये तीनों आपके बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, और आप बोलते हैं कि बॉडी के चेंजेस की वजह से आपके जज्बात बन रहे होते हैं। तो फिर सिर्फ एक जैसी सबब या एक जैसी वजह से मुख्तलिफ किस्म के जज्बात कैसे पैदा होंगे, ठीक है। अब नमक, चाय में अगर आप चीनी डालें तो वो मीठी होगी ना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता चाय में आप चीनी डालें एक दफ़ा तो भी मीठी, दूसरी दफ़ा चीनी डालें फिर वो नमकीन हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता। तो बॉडी चेंजेस एक जैसी हैं, तो फिर जज्बात क्यों मुख्तलिफ है? सवाल ये पैदा होता है। अब दूसरा ये कि बॉडीली रिएक्शन, दूसरी ये कि इंसान का जिस्म का जो रिएक्शन है कभी कभार बहुत स्लो होता है, जबकि इमोशंस फ़ौरन जो है ना इंसान को हो रहा होता है। आपको गुस्सा पहले आ रहा होता है, धड़कन बाद में शुरू होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रही थी। और दूसरी बात ये कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनका दिल विल नहीं धड़कता, बहुत सख्त दिल हुए हुए हैं उनके, और बिल्कुल स्लो मोशन में काम कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी में कोई हमें चेंज नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो फिर भी जज्बात महसूस करते हैं। अब आ जाते दूसरी थ्योरी, वो है कैनन बैरेट थ्योरी ऑफ इमोशन। ये दो बंदों ने की है, वाल्टर और फिलिप। ये कहते हैं कि भाई सेम टाइम में बॉडी और इमोशन दोनों सेम टाइम में अक्योर होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रहा है वो भी उसी टाइम होगा जब आपको आपके अंदर जज्बात हो रहे होंगे, ठीक है।
ठीक है, अब देखें दोनों चीज़ें, आपको जो चीज़ महसूस हो रही है वो भी एक साथ होगी और आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस है वो भी। अब देखें इसका हमें फ़ायदा ये है कि हमें रैपिड इमोशनल एक्सपीरियंस का पता चलता है कि वाकई जो भी जज्बा है वो बहुत ज़्यादा जल्दी एक्सपीरियंस हम कर रहे होते हैं, ठीक है। और हमें ये भी पता चल रहा होता है कि भाई दो एक जैसी बॉडीज़ हैं और वो दो मुख्तलिफ किस्म के इमोशंस पैदा कर रही होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये है कि ब्रेन को ना सेंट्रल रोल दिया गया है, लेकिन इसके अंदर एक क्रिटिसिज्म है। देखें इन्होंने बॉडली सेंसेशन को की कंट्रीब्यूशन को अंडर एस्टिमेट किया है। इन्होंने बोला दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है, हालांकि भले एक साथ होते हैं, दोनों के रिएक्शंस और दोनों की चीज़ें अलग अलग हैं। और ये भी रिसर्च ने शो किया है कि भाई जो फिजिकल फीडबैक है, आपके जिस्म का जो फिजिकल फीडबैक है, ये आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अब जो जिसका दिल ज़्यादा धड़कता है, दिल कमज़ोर जिसका है, वो ज़्यादा किसी भी चीज़ को महसूस करेगा। खुशी भी उसको बहुत ज़्यादा होती है, गम भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ये इनके फीचर हैं, ठीक है। ये दो थ्योरीज। अब आ जाते हैं मॉडर्न व्यू। ये थ्योरी ये कहती है कि भाई दोनों की दोनों थ्योरीज जो है ना हकीकत है, और कभी कभी जो है ना बॉडी रिएक्शन इमोशंस पर इन्फ्लुएंस होता है, कभी कभी हमारे थॉट्स जो हैं वो इमोशंस पर इन्फ्लुएंस होते हैं, और कभी कभी एक साथ हो रहे होते हैं, ठीक है। कभी कभी फालतू हंसने से भी आपका मूड इम्प्रूव हो रहा होता है, कभी मूड इम्प्रूव होने से भी आप फालतू हंस रहे होते हो। ये दोनों चीज़ें मतलब कभी कभी ऐसे होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा आप हंसें और आपका मूड भी चेंज हो, ठीक है। देखिए बॉडी आपको इन्फॉर्मेशन तो देती है, ठीक है, लेकिन जो उसकी तशरीह है, जो भी आपको इमोशन महसूस हो रहा है, वो फाइनल एक्सपीरियंस के अंदर ही इंसान को हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, एक और थ्योरी भी हम आज कर लेते हैं, मोटिवेशन और इमोशन के हवाले से ही है ये, ठीक है। ये स्टैटर सिंगर थ्योरी भी इसको कहा जाता है, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इमोशन भी कहा जाता है। ये स्टैनले और जियोरॉम ने डेवलप किया। अब एक थ्योरी इनकी ये है कि भाई हमने जो पिछली थ्योरी पढ़ी थी उसका मसला ये था कि डिफरेंट इमोशन जो है ना वो सेम किस्म के बॉडी चेंज पैदा कर रहे होते हैं। खुशी में भी आपका दिल, मैंने आपको बताया, तेज धड़कता है और पसीना आता है, और गम में भी ये चीज़ एक जैसी हो रही होती है, और सांस भी दोनों में फूल रहा होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा, दिमाग को कैसा पता चलेगा कि भाई हम खुश हैं या फिर हम डरे हुए हैं, ठीक है। ये तो उसका मसला था जो हमने पहले पहले थ्योरी पढ़ी थी। दूसरी थ्योरी के साथ ये मसला था कि भाई दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं। अगर एक साथ हो रहे हैं तो फिर मुख्तलिफ लोगों का जो रिएक्शन है वो डिफरेंट क्यों है। सेम सिचुएशन के अंदर दोनों चीज़ें अगर एक साथ हो रही हैं तो हर बंदा एक ही जैसा फैसला करे ना। अब बात करते हुए एक बच्चा वो एक्साइटमेंट फील कर रहा है, दूसरा फेयर फील कर रहा है, क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, बॉडी चेंज भी और उसका इमोशन भी जो उसके दिमाग के साथ लिंक कर रहा है। अब देखें इस कैचर सिंगर सॉल्यूशन, इसने बोला कि भाई इमोशन रिक्वायर्स टू फैक्टर, हमें दो फैक्टर चाहिए होते हैं इमोशन के लिए। एक साइकोलॉजिकल यानी आपके जिस्म का, इससे हार्ट बीट और ये तीन चीज़ें जो है ना ये बढ़ती हैं। कॉग्निटिव लेबलिंग ये दूसरा फैक्टर, द ब्रेन इंटरप्रेट्स द सिचुएशन एंड गिव्स मीनिंग टू द बॉडली चेंजेस। फिर जो बॉडली चेंजेस होती है उसको इंटरप्रेट करता है हमारा ब्रेन और फिर मीनिंग देता है उस चेंज को। यानी मीनिंग देने वाला हमारे बॉडी चेंज को वो दिमाग है। तो वो जिस तरह इंटरप्रिटेशन करेगा तो उसी तरह हम बॉडी जिस्म के तब्दीली को ये हम कहेंगे कि भाई अब ये चीज़ हमें महसूस हुई है, ठीक है। ठीक है, अब इम्तिहान से पहले आपका दिल धड़क रहा है, पसीने आ रहा है, सांस फूल रहा है, बच्चा सोचता है कि भाई इम्तिहान मुश्किल है। अब आ जाएं, इसका रिजल्ट ये है कि
आपको एंजाइटी हो जाती है। दूसरा स्टूडेंट है, उसने भी सेम चीज़ें महसूस की, लेकिन वो क्या, उसका दिमाग क्या उसको वो कर रहा है, आई एम रेडी फॉर दिस चैलेंज, कि भाई मैं इस चैलेंज के लिए रेडी हूँ। रिजल्ट क्या, एक्साइटमेंट। सेम बॉडी है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, डिफरेंट इमोशन है, ठीक है। रोलर कोस्टर, बॉडी रिएक्शंस, ठीक है, फास्टर, ये तीन वही चीज़ बार बार आ रही है। एक्साइटमेंट के अंदर भी यही होती है, ठीक है। देखिए हमारा जिस्म जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये जो तीन चीज़ें हैं ना, सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज़ होना और पसीना आना, इससे जो है ना आपकी एनर्जी बढ़ती है, फोकस बढ़ता है, फिर माइंड जो है ना उसको नेम दे देता है। इन्होंने एक्सपीरियंस भी किए हैं, सिंगर और स्चैचर ने, और जिसमें जिसके ऊपर एक्सपीरियंस हुआ उसने साइकोलॉजिकल अरोजल महसूस किया, ठीक है। इसमें भी लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म है, वो ये है कि सम इमोशन अक्योर टू क्विकली फॉर कॉन्शियस लेबलिंग। कुछ चीज़ें तो फौरन फौरी तौर पे आपके इमोशंस हो रहे होते हैं, सही सही है, और कुछ इमोशंस ऐसे हैं कि भाई वो ऑटोमेटिक हो रहे होते हैं, और हर इमोशन जो है ना वो डेलिब्रेट इंटरप्रिटेशन को नहीं चाह रहा होता है, ठीक है। देखिए मोटिवेशन का इमोशन के साथ कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। मोटिवेशन जो है ना वो अचीवमेंट के लिए चाह रहा होता है, ऑब्स्टिकल जो है ना फेलर इन एग्जामिनेशन। तो इमोशन क्या होगा, सैडनेस और फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। इमोशन क्रिएट मोटिव्स, और इमोशंस की वजह से आपके मोटिव्स पैदा होते हैं। इमोशन है आपका फियर, डर, मोटिव है क्या है, भागना है। मोटिव ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, खुलासा ये है, ठीक है। देखें अगर आपको पूछना है कि मैं क्यों ये काम कर रहा हूँ, तो वो मोटिव है। और हाउ डू आई फील व्हाट इज हैपनिंग, और जब जो चीज़ मुझे महसूस हो रही है कि भाई क्या चीज़ हो रही है, ये आपका जो है इमोशन है। आपने क्या करना है, ये आपका बिहेवियर है। देखिए नीड फॉर अचीवमेंट, ये आप आपके दिल में एक अचीवमेंट की ख्वाहिश पैदा हुई, आपने तैयारी की। एंजाइटी आपके दिल में पैदा हुई, स्टडिंग हार्डर, आपने मेहनत शुरू कर दी। सक्सेस, हैप्पीनेस एंड प्राइड। शुरू में जज्बात होते हैं, फिर वो अकली तौर पे इंसान फैसले ले रहा होता है, ठीक है। देखें लोग क्या क्या बेचते हैं, खरीदते हैं, सिक्योरिटी खरीदते हैं, स्टेटस, कंफर्ट, प्रेस्टिजाइज और बिलोंगिंग। ऑब्जेक्ट इटसेल्फ के अलावा ये चीज़ें इंसान खरीद रहा होता है। ठीक है।